देखिएगा आज का टॉपिक काफ़ी अच्छा होने वाला है और ये टॉपिक आज जो है डीआरडीओ से संबंधित है। किससे संबंधित है? डीआरडीओ। सर डीआरडीओ होता क्या है, मैं आपको बता देते हैं कि हमारे देश के लिए कुछ किसी भी तरह का जो हथियार होते हैं, वेपन्स होते हैं जिससे हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, जैसे मान AK-47 हो गया। खैर AK-47 की जो बात कर ले तो हमारे देश का डिजाइन किया हुआ हथियार नहीं है, इसे रूस ने बनाया था, ठीक है। चलिए जैसे मान कर चलिए कि हमने 26 जनवरी के दिन में परेड देखा होगा, तो परेड में देखते हैं कि पृथ्वी मिसाइल है, अग्नि मिसाइल है या पिनाका है, बहुत सारे आपके जो है भारत में आपने 26 जनवरी के दिन आपने जो है हथियार देखे होंगे। हथियारों का प्रदर्शन होता है कब? जब 26 जनवरी होती है तब। लेकिन वो जितने भी हथियार आप देखते हैं ना, उस हथियार का जो डिजाइनर होता है, जो डिजाइन बनाने का काम करता है, वो कौन करता है? डीआरडीओ करता है। डीआरडीओ जितने भी हम लोग अपने भारत देश में 26 जनवरी के दिन लगभग जितने भी तरह के हथियार देखते हैं, वेपन्स देखते हैं, उस सारे हथियार का डिजाइन डीआरडीओ करता है। यानी हमारे देश के लिए जितने भी हथियार होता है उसका बनाने का काम कौन करता है? डीआरडीओ करता है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि डीआरडीओ एक गवर्नमेंट का एजेंसी है जो हर तरह के भारत के देश के लिए क्या करती है? डिजाइन बनाने का काम करती है। कुछ वर्षों में इस डीआरडीओ ने गवर्नमेंट ने क्या किया है कि डीआरडीओ ने क्या किया कि कुछ प्राइवेट कंपनियों को प्राइवेट कंपनियों का किया रक्षा परियोजना के जो डिफेंस का प्रोजेक्ट है कि अगर बात चलिए हमको आसान भाषा में समझिए, अगर हमको पनडुब्बी जहाज बनाना है, देखिए पनडुब्बी जहाज बनाना है या कोई किसी तरह के खोज करने वाला अगर डिवाइसेस बनाना है या किसी दुश्मन देश के लड़ने के लिए अगर हमको वेपन्स यानी हथियार बनाना है, तो उस हथियार को बनाने का काम कौन करता है? डीआरडीओ करती है। यानी कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है क्या करती है? हथियार नहीं बना सकती। लेकिन गवर्नमेंट एक नया क्या किया है? प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें 7 प्रोजेक्ट, एक नहीं 7 ऐसे प्रोजेक्ट जो है जो प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया। आसान भाषा में समझे कि अगर हम लोग क्या करें इन फ्यूचर में जाकर घर पे कैसा हथियार बना दे, हथियार बना के चाहे कि हम गवर्नमेंट को बेच सकें, तो आप कह सकते हैं कि हम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बजाती नहीं कि हमने हथियार बना के गवर्नमेंट को दे दिया, ये इलीगल है, मतलब कि अवैध है। क्यों? इसलिए कि आप किसी भी तरह का हथियार नहीं बना सकते। कोई भी कंपनी या कोई भी पर्सन हथियार तभी बना सकता है जब उसकी मंजूरी किससे लेना पड़ेगा? डीआरडीओ से। यानी कि लाइसेंस आपको जो है किससे लेना पड़ेगा? डीआरडीओ से। जब तक डीआरडीओ आपको लाइसेंस नहीं देता है तब तक आप किसी तरह के सुई भी क्या कर सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। ओके, ये बात है। अब यहां पर समझना है कि सर ऐसे 7 ऐसे कौन सी रक्षा परियोजना है जो कि डीआरडीओ ने प्राइवेट कंपनी वालों को दे रखा है। सर प्राइवेट कंपनी वाले को ये जो आपका जो है जो परियोजना दे रखा है, प्रोजेक्ट दे रखा है, इसमें कौन सी नई बड़ी बात है? देखिए नई बड़ी बात नहीं, लेकिन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किस भारत सरकार का किसी भी तरह का डिफेंस से संबंधित जो जानकारी जो होता है, सरकार को ऐसा डर होता है कि वो लीक हो जाएगा, दुश्मन देशों के हाथ में लग जाएगा। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इस पर एक जो है अपना प्रोजेक्ट जो है कुछ कंपनियों को दे रखा है कि आप लोग मेरे काम को करिए और हमारे देश को क्या कीजिए? आगे बढ़िए। सर उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा क्या होगा कि बहुत सारे कम पैसों में प्राइवेट कंपनी क्या करे? बेटर से बेटर क्या करेगी? हथियार बनाकर डीआरडीओ को देंगे। ये नहीं कि हथियार बना दे तो डीआरडीओ से बहुत आसानी से तुरंत ले लेगा, ऐसा भी बात क्या है? नहीं है। उसके लिए बजबते उसका जो पैरामीटर होता है, टेस्टिंग होगा, वो जब तक अपना टेस्टिंग में खरा नहीं उतरेगा तब तक वह जो है हथियार यानी कि वेपन्स क्या करेगा? डीआरडीओ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से हथियार हैं जो कि डीआरडीओ ने दे रखा है। आइए तो हम बात कर लेते हैं डीआरडीओ संबंधित उस हथियार के बारे में जो दे रखा है। चलिए लिखा है नेशनल डेक्स, ठीक है ना, लिखा है कि भारत के प्रमुख डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीओडी ने पानी के भीतर से प्रेक्षित किए जाने वाला मानव रहित वाहन, मतलब कि हम ऐसे समझिए कि आपने देखा होगा आजकल ड्रोन नाम सुना होगा, तो कुछ ड्रोन को ऐसे बनाया जा रहा है कि वह ड्रोन जो है पनडुब्बी के या किसी भी पानी के अंदर रहेगा और वहां से प्रोजेक्ट जब करेगा तो पानी से बाहर निकलेगा और तब जाकर दुश्मनों पर क्या करेगा? अटैक करेगा, आक्रमण करेगा। तो इस तरह के हथियार भी जो है डीआरडीओ ने प्राइवेट कंपनी वालों का किया है, दे रखा है। उसके बाद से लंबी दूरी की दूर से संचालित प्रणालियों सहित प्रमुख सैन्य परिसंपत्तियों की विकास के लिए निजी संस्थाओं को 7 नई परियोजना प्रोजेक्ट सौंपी गई है। घरेलू रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, घरेलू रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ही गवर्नमेंट ने क्या किया है कि प्राइवेट कंपनी वाले को क्या किया? प्रोजेक्ट सौंप दिया है और कहा है कि भाई लोग जाइए और इसे बनाइए ढंग से और फिर लाके हमें बेचिए। उसे 2 फायदा होगा कि डीआरडीओ का जो टाइम बहुत बिजी रहता है उसमें कुछ रेबल मिलेगा और जो प्राइवेट कंपनी वाले को क्या करता है जॉब नहीं मिलता है, इससे जॉब क्या होगा? नहीं कि नौकरी क्या होगी? सृजित होगी। तीसरी सबसे बड़ी बात ये रक्षा मंत्रालय की प्रौद्योगिकी विकास फंड योजना के तहत, देखिएगा ये योजना है,
ठीक है ना। कौन सा योजना? प्रौद्योगिकी विकास फंड योजना के तहत ये परियोजनाओं को निजी क्षेत्र में का किया गया, मंजूरी दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि डायरेक्ट दे देगा, नहीं, ये ऐसा डायरेक्ट नहीं दे सकता। इसके लिए भी इन कंपनी वालों को अपना जो है सर्टिफिकेट दिखाया गया होगा कि नहीं हम बिल्कुल सही हैं और आपका किसी तरह कोई भी इंफॉर्मेशन हम प्राइवेट वाले बाहर लीक का करेंगे नहीं करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं, अधिकारियों ने बताया है और क्या बताया है कि पानी के नीचे से प्रक्षेपित किए जाने वाला मानव रहित यान की परियोजना का लक्ष्य ऐसे बहुमुखी समुद्री रण क्षेत्र में, आजकल देखिएगा कि समुद्र में लड़ाई का क्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़ गया है, दुश्मन ऊपर रहते हैं, लेकिन अब जरूरत है कि हमारा जो हथियार जो होगा वो पानी के अंदर रहेगा और पानी के अंदर से अचानक वो हथियार क्या होगा, बाहर निकलेगा और दुश्मनों पर क्या करेगा, अटैक करेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो जो आपका यान होगा यानी कि जहाज होगा, हवाई लड़ाई आपका जो है फाइटर्स, वो फाइटर प्लेन में किसी प्रकार का कोई भी पायलट क्या रहेंगे, नहीं रहेंगे। इस तरह के हथियार जो है डीआरडीओ ने प्राइवेट कंपनी वालों का किया है, दे रखा है। और क्या है, उसके सहायक उपकरण माने उसका जो सपोर्ट करने वाला जो आपका जो टूल्स है वो भी आपको जो है प्राइवेट कंपनी का करेंगे, बनाएंगे, जिन्हें विभिन्न लड़ाकू भूमिकाओं में तैनात किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि इसका मकसद जासूसी, निगरानी और टूह लेने वाला समुद्री क्षेत्र को लेकर जागरूकता कायम रखना। रक्षा मंत्रालय के अनुसार से ये परियोजना पुणे के एक डिफेंस कंपनी, आपका जो प्राइवेट कंपनी जिसका नाम क्या है, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को क्या किया गया है, सौंपा गया है। ऐसे 7 ऐसे प्रोजेक्ट है जो डीआरडीओ ने क्या किया है, प्राइवेट कंपनी वाले को दे रखा है। ओके।